एनसीपी नेता पूर्व मंत्री नवाब मलिक को लेकर महाराष्ट्र में राजनीतिक घमासान मचा है। अजीत पवार गुट को देवेंद्र फडणवीस का चिट्ठी लिखना और भेजना बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो बीजेपी कह रही है कि उप मुख्यमंत्री ने जो किया बिल्कुल ठीक किया। तो उद्धव ठाकरे गुट यह पूछ रहा है कि जब सामने ही बैठे थे तो आपने चिट्ठी क्यों लिखी, चिट्ठी लिखने की आपको जरूरत क्या थी। तो कांग्रेस ने अब इस पूरे मामले में मुसलमान एंगल जोड़ दिया है। एक तरफ वो हैं जिन्होंने चिट्ठी लिखी है यानी देवेंद्र फडणवीस, तो दूसरी ओर वो हैं जिनको लेकर चिट्ठी लिखी गई है यानी नवाब मलिक। दोनों आमने सामने तो हुए, एक दूसरे को नमस्कार किया और आगे बढ़े। महाराष्ट्र की सियासत में आज दिन भर नवाब मलिक और उनको लेकर अजित पवार को लिखी देवेंद्र फडणवीस की चिट्ठी पर चर्चा होती रही। कांग्रेस ने मुस्लिम कार्ड खेला और आरोप लगाया कि मुसलमान होने की वजह से नवाब मलिक को निशाना बनाया जा रहा है। इकबाल मिर्ची के साथ प्रफुल्ल पटेल का संबंध था, जो दाऊद का दोस्त था, तो वो प्रफुल्ल पटेल चलता है, लेकिन नवाब मलिक मुसलमान है करके नहीं चलता। दूसरा, अजीत पवार के ऊपर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और उसको 8 दिन के बाद मंत्रिमंडल में लिया, वो भी साथ चलता है। तो ये जो नौटंकी कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस जी, देश प्रेम दिखा रहे, नकली, असलियत राज्य की जनता जानती है। कांग्रेस का क्या कहना है ये हमें पता था। कांग्रेस को राजनीति करने की है जात के आधार पर, उनको राजनीति करने की है मुस्लिम के मतों के आधार पर। और ये पहली बार नहीं कर रहे, जहां से भारत स्वतंत्र हुआ जब से उनकी राजनीति की लाइन रह चुकी है। ये अंग्रेजों ने दिए हुए जो कुछ डोज है इनको, पोलियो की डोज, उसकी ये बकबक है। जो आदमी इस राष्ट्र का गुनहगार है, जो देशद्रोह का आरोप जिसके ऊपर लगाए, वो हमें बर्दाश्त नहीं है। विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी की दूसरी सहयोगी उद्धव गुट वाली शिवसेना ने कहा कि बीजेपी ढोंग कर रही है। बाजू में बैठे और पत्र लिखते कि भाई ये ठीक नहीं है, नवाब मलिक के बारे में आपने जो यहाँ आपके साथ बैठा है उनके ऊपर ऐसे ऐसे आरोप है, फलाना फलाना आरोप है। ये तो ढोंग है ना। आप खड़े होकर कहिए नवाब मलिक को या अजित पवार को, यहां हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और क्या कहते हैं, सत्ता आती है सत्ता जाती है, ये हमको बताए। और देश सबसे ऊपर है, सत्ता से ऊपर देश है। एक नई बात हमें बता रही है देश को, ढोंग है भाई। जो आरोप उनके ऊपर है, वो आरोप देशद्रोह के संबंधित जो लोग हैं उनके साथ उनके कुछ संबंधों को लेकर है। पुलिस कार्रवाई हो चुकी है, कुछ दिन जेल में रहना पड़ा, जमानत हुई है, कुछ कारण से, हेल्थ के कारण से जमानत हो चुकी है। और देवेंद्र जी ने यह भी कहा है कि जिस दिन उनके आरोप कोर्ट में खत्म हो जाएंगे उस दिन महायुति में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सटीक पत्र दिया है। मैं ऐसे नेता का अभिनंदन करता हूं। उधर देवेंद्र फडणवीस की चिट्ठी के बाद अजित पवार पहली बार मीडिया के सामने आए तो कहा कि पहले नवाब मलिक की भूमिका साफ हो, तभी चिट्ठी पर बीजेपी से बात हो। पुढे सांगायचं की पहिल्यांदाच नवाब भाई ह्या सगळ्या राजकीय घटना घडल्यानंतर आलेले, अजून त्यांनी त्यांचं स्वतःचं मत त्याबद्दल व्यक्त केलेलं नाहीये। त्यांनी त्यांचं मत व्यक्त केल्यानंतर स्पष्ट भूमिका त्या ठिकाणी पुढे येईल आणि मग त्याच्यानंतर मी माझी भूमिका आणि पक्षाची भूमिका मांडेल। नंबर 1। दूसरी गोष्ट, इस बीच अजित पवार गुट के 2 वरिष्ठ नेताओं यानी प्रफुल्ल पटेल और दिलीप वलसे पाटिल ने नवाब मलिक पर चिट्ठी को लेकर देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। और कोई मुद्दा नहीं मिला तो एक नवाब भाई का मुद्दा लेकर यहाँ पर खाली थोड़ा एक वातावरण निर्माण करने का काम हो रहा है। मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की भूमिका, मतलब हमारी, अजीत पवार जी की, प्रफुल्ल पटेल की, सुनील तटकरे की, बहुत स्पष्ट है। हम यहाँ पर एकनाथ जी और देवेंद्र जी और अजीत पवार मिलकर बहुत अच्छे तरह से महाराष्ट्र में हम यहाँ पर नेतृत्व भी करेंगे। नवाब मलिक आज लगातार दूसरे दिन महाराष्ट्र विधानसभा में सत्ता पक्ष के साथ बैठे, लेकिन दिलचस्प ये है कि एनसीपी के दोनों गुटों ने नवाब मलिक को लेकर सस्पेंस बना रखा है। देवेंद्र फडणवीस की चिट्ठी न तो शरद पवार वाली एनसीपी को अच्छी लग रही है और न ही अजित पवार वाली एनसीपी। ऐसे भ्रष्ट जुमला पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी, अच्छी पार्टी थी, अभी वो भ्रष्ट जुमला पार्टी बन गई है और उनके खिलाफ उनकी पोल खोल करने का काम वो करते रहे
तो ड्रग्स हो या करप्शन हो, इसके खिलाफ हमेशा बोलते रहे। तो समझ में नहीं आ रहा है ये क्यों हो रहा है और कहाँ से हो रहा है। और दूसरी जगह आप सबको पता है, जब तक एवरीबडी इज इनोसेंट टिल दे आर प्रूवन गिल्टी, तो किस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी जो खुद भ्रष्ट जुमला पार्टी है वो ये झूठे आरोप कर रही है। मुझे विश्वास है कि कोर्ट सत्यमेव जयते, कोर्ट हमें न्याय देगी और नवाब भाई आप देखेंगे उनको वही न्याय मिलेगा। नवाब मलिक पर देवेंद्र फडणवीस की चिट्ठी ने विपक्ष को बैठे बिठाए सत्तारूढ़ गठबंधन के खिलाफ एक मुद्दा थमा दिया है। देखने वाली बात ये होगी कि डैमेज कंट्रोल के लिए क्या किया जाता है। ऋत्विक भालेकर, नागपुर, आज तक।